ईगर है कि हम अपने मतदान का सही उपयोग करके कांग्रेस की सरकार को बनाएंगे। वही मैम देखा गया है कि राजनीतिक दल जो है वो लगातार महिलाओं पे काफ़ी फोकस उन्होंने किया है। आप भी महिलाएं वोट करके आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, महिलाओं की भागीदारी कितनी आपको लगता है होगी? देखिए, महिलाएं एक वक्त में बहुत सक्रिय नहीं हुआ करती थी, पर कांग्रेस की देन है। राजीव गांधी जी ने पंचायती राज में जो 50% आरक्षण लाया, उसकी वजह से महिलाएं अब प्रधान बनी हैं, जिला परिषद में आई हैं, बीडीसी में आई हैं, तो उनकी काफ़ी भागीदारी है। अब वो समाज के कार्य में बहुत सक्रिय है और काम कर रही है। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है, मुझे लगता है कि काफ़ी महिलाओं को इस बात की याददाश्त है कि कांग्रेस ने हमारे समर्थन की वजह से हम लोग आगे बढ़ पाए हैं, और वो भी इस बात को लेकर अब कांग्रेस के लिए काम कर रही है, कांग्रेस की सरकार को बनाना चाहती है। वीरभद्र सिंह जी के बिना पहला चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? कितनी कमी महसूस उनकी आपको हो रही है? हालांकि बाई इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन विधानसभा का जो पूरा चुनाव है 68 की 68 सीटों पर, ये पहली बार उनके बिना लड़ा जा रहा है। ये बात सही है कि वीरभद्र सिंह जी ही चुनाव लड़वाते थे, कांग्रेस पार्टी की कमान को संभालते थे, और सत्ता बढ़ने पर लोग उनको ही चुनकर आगे लाते थे और उन्हीं को प्रदेश की बागडोर को संभालते थे। ये पहली मर्तबा है कि किसी चुनाव में वो हमारे साथ नहीं है, तो इसमें हमने ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ने ही नहीं, जिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने उनकी अनुपस्थिति को समझते हुए ये जिम्मेवारी समझी है कि हमको कांग्रेस के लिए काम करना है और फिर दोबारा से कांग्रेस को सत्ता में लाना है। वीरभद्र जी की कमी जो हिमाचल प्रदेश की जनता को है, आप पूरा कर रही हैं उसको? पूरा तो नहीं किया जा सकता, वो तो एक बहुत बड़ी शख्सियत थी, उस कमी को तो कोई भी पूरा नहीं कर पाएगा, पर हम प्रयास कर रहे हैं कि उनके जो काम अधूरे छूट गए, उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए हम भी सक्रिय होकर राजनीति में काम करना चाहते हैं। वहीं अगर चुनावों की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, पूरे प्रदेश में मुद्दा गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने अपनी पहली गारंटी में इसको शामिल किया है और ये भी प्रदेश की जनता के साथ वादा किया है कि पहली कैबिनेट में इसे लागू किया जाएगा। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम एक बहुत पुरानी मांग थी लोगों की, जो लोग सरकारी नौकरी में अपनी सेवाएं देते हैं और रिटायर होने के बाद उनको अगर कोई पेंशन ना हो तो थोड़ा उनको भी लगता है कि किस तरीके से हम अपने परिवार का पालन पोषण करें। तो आज की डेट में जब भाजपा ने उनका साथ नहीं दिया, भाजपा ने उनके लिए कुछ नहीं किया, हालांकि वो उनसे भी मांगते रहे, पर अंततः हमने उनके दुख को समझा और हमने कहा कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो पहली कैबिनेट में इसको पास करेंगे और ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए और लोगों को जो रिटायरी है उनको पेंशन मिलनी चाहिए। कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त है कि ओल्ड पेंशन स्कीम पहली कैबिनेट में यदि सत्ता में आते हैं तो देगी। बिल्कुल, हमने कहा है, हर मंच से कहा है, वोटर्स के बीच जाकर कहा है, तो जो कहा है उसको करके देंगे। कर्मचारियों की अगर समस्याएं देखें तो चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो दूसरे, जिस तरह से आउटसोर्स की अगर बात करें, अन्य भी कर्मचारी हैं जिनकी समस्याएं जो है हमेशा रहती हैं, तो उनको लेकर भी कांग्रेस पार्टी काम करेगी। हाँ बिल्कुल, हमने उनसे भी कहा है कि हमको आने दें, गवर्नमेंट बनाने दें, देन विल सी क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स है और किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा। जीत के लिए कितना आश्वस्त हैं? पूरी तरह से, पूरी तरह से। कितनी सीटें आ जाएंगी? मुझे लगता है 40-45 के बीच में। हिमाचल प्रदेश की जनता का आपको लगता है कि पूरा सहयोग मिलेगा? क्यों नहीं, क्यों नहीं। जनता ने कांग्रेस को पहले भी देखा है काम करते हुए, कांग्रेस की सरकारों को देखा है, और जो जो काम हुआ है, जैसा आप देखें, एजुकेशन है, हेल्थ है, सड़कें हैं, ये सारे के सारे काम, बिजली है, पानी है, गांव गांव में दूर दराज के क्षेत्र में पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है।